वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो टुडेस आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वर्ड पेपर जो कि यूजीसी नेट तो 2025 में ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लोगे, अपने आइज़ थ्रू निकाल लोगे एक बार, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर भी बताते जाऊंगी। तो देखो, आंसर यहाँ पे एनटीए ने जो करेक्ट माना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो कि आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर दिशा मिल सके। तो अब देखो, यहाँ पे बोला है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब ब्राउज़र, यानी कि वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण बताइए। तो बताओ, क्या सीट्स होता है, ट्विटर होता है, जीमेल होता है या क्रोम होता है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो एनटीए की तरफ से क्रोम को माना है कि क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 20 नंबर पे। तो 20 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे बताया है कि कौन सा करेक्ट होगा। सो ऑप्शंस आर गिवन। फर्स्ट है आपकी ए है वायरस, वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स मेलवेयर के उदाहरण है। ऑब्वियसली ये सब मेलवेयर के ही उदाहरण है। और फिर है ट्रोजन हॉर्स एक गियर सो प्रतिकृति दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो ये आपका इसमें भी है जो करेक्ट है। और फिर है भुगतान प्राप्त करने के बाद में यदि कोई वितरित नहीं किया जाता है तो फिशिंग का एक उदाहरण है। तो देखो, ये इसमें नहीं आएगा, फिशिंग का एक उदाहरण नहीं है ये, इसका उदाहरण नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है ऑप्शन नंबर डी। तो HTTPS एस का मतलब है सिक्योर। तो देखो, आपको सभी को पता है कि इन तीनों का राइट आंसर है यहाँ पे फोर्थ है जो कि राइट आंसर है ABD ओनली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है हाउ डू द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स इंट्रैक्ट with the electrostatics and precipitous surface। तो जारी किए गए इलेक्ट्रॉन स्तर विद्युत अवक्षेपक की सतह के साथ कैसे संपर्क करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है वे धूल कणों से शुद्ध और ऋणात्मक आवेश प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था 17 नंबर। तो ये है तार्किक तर्क की संरचना किस पर आधारित होती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, औपचारिक वैधता। फिर है मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ, यानी कि जो मेमोरी है वो किसका भाग होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो यहाँ पे बताया गया है ऑप्शन नंबर 3 को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे विच टोपोलॉजी इज़ यूज्ड इन द ईथरनेट। तो ईथरनेट में कौन सा जो है टोपोलॉजी यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ द बस टोपोलॉजी। तो इस बस टोपोलॉजी को यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है 4, 6, 12, 24 एंड फिल इन द ब्लैंक्स 74। तो देखो, इसको आपको कैसे हल करना है, इसका बहुत ही आसान सा है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो, 6 में से 4 घटाना है तो यहाँ पे कितना बचा, 2 आ गया। फिर यहाँ पे 12 में से 6 घटाना है तो यहाँ पे 6 आ गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 24 में से 12 माइनस करोगे तो 12 आ गया। तो फिर से देखो, आप यहाँ पे सीरीज़ इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, नेक्स्ट आपको 8 का डिफरेंस मिलेगा। तो 8 का डिफरेंस कब आएगा, जब यहाँ पर आप 44 रखोगे -24 बराबर 20। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करना था। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 44 आएगा, जो सेकंड ऑप्शन में है। अब यहाँ पे देखो, हर बार हर क्वेश्चन फैलेसी से बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इंग्लिश में आप देख सकते हो यहाँ पे इज़
An informal fallacy in which one of moves carelessly from individual cases of a given class. A person thinks to all of the members of the class is called. तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ABCDE, इनमें से आपको चूज़ करना है। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास गिवन है, यानी कि हिंदी में आप देख सकते हो अनाकारिक तर्क दोष जिसमें कोई व्यक्ति दिए गए व्यक्ति और अथवा व्यक्ति समूह के विशिष्ट मामले से उस वर्ग के सभी सदनों तक असावधानी पूर्वक चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो बी और ई करेक्ट है ओनली। तो विलोम संयोजन का तर्क दोष और अविचारित सामान्यीकरण इसका जो है वो आंसर होता। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। स्ट्रक्चर ऑफ द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज़ बेस्ड ऑन। सो इसका जो डायरेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा था ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मल वैलिडिटी। और हिंदी में भी आप देख सकते हो तार्किक तर्क की संरचना किस पर आधारित है, तो औपचारिक वैधता पे। अब है आपके यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे कोड प्रणाली दी हुई है, यानी कि कोडिंग सिस्टम का क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें HOUSE हाउस को 340 नंबरिंग दी हुई है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं आया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके आया हुआ है, वो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और FOETUS 516 है। तो बताओ कंसेंट का क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो देखो इसका राइट आंसर 630 है। वैसे आपको इसका आंसर है या कैलकुलेशन आपको रफ कॉपी में जो भी आपके पास कॉपीज में करना है। एक क्वेश्चन आपका आया था रेल के स्टेशन ए से 720 किलोमीटर की एक दुर्घटना हो जाती है तो शेष यात्रा पिछली गति 75 गति के साथ पूर्ण करती है तो प्लेटफॉर्म भी 4.5 घंटे देरी से पहुंचती है। तो यदि दुर्घटना 120 किलोमीटर आगे होती है तो केवल 4 घंटे से देरी पहुंचती है, तो तब रेल की क्या सामान्य गति होगी। तो भाई इसका जो है वो राइट आंसर 80 किलोमीटर NT ने करेक्ट मान रखा है। अभी रिसेंटली जो भारतीय फिल्म है उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आलम आरा, दिल्ली चलो, मुगल आजम और पांथेर पांचाली। तो फिर से यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा सेकंड, यानी कि पहली मूवी आई थी सबसे पहले। देखो यहाँ पे हरिश्चंद्र जी की मूवी जो सबसे पहले रिलीज़ हुई थी, लेकिन उसके बाद में आलम आरा, दिल्ली चलो, पाथेर पांचाली, मुगल आजम। ठीक है, तो इसका ये वाला क्रम सही बैठता है। तो यहाँ पे NT ने सेकंड ऑप्शन को करेक्ट माना है। तो आपको भी यहाँ पर जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए तो इसको इसी ऑप्शन पे टिक करना है या फिर इसी क्रम वाइज से आपको जमाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्टैटिक क्वेश्चन है, जो इसमें टेस्ट दे रखे हैं F टेस्ट, T टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट एंड Z टेस्ट। इसके बारे में आपको बताना है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ स्टैटिक्स इज़ यूजफुल फॉर द कंडक्टिंग एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। F टेस्ट जिसमें वेरिएंस की बात रखी जाती है या की जाती है। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये मैच ऑफ द फॉलोइंग का है, और यहाँ पर जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है वो आपका मैच करता इससे होमोजीनियस से, और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है वो आपका मैच करता फर्स्ट से यानी कि हेट्रोजीनियस से, और क्लस्टर सैम्पलिंग आपका इसमें मैच करता फोर्थ में, और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है वो क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ द यूनिट, यानी कि इसका जो थर्ड आंसर है वो करेक्ट होता। हिंदी में आप देख सकते हो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। सो ये क्वेश्चन, और ये देखो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। परिकल्पना, जो सुन्नी परिकल्पना का विकल्प है जो उसको दर्शाया जाता है, तो उसको दर्शाया जाता है H1 से, H0 और H1 से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे इस बार तो UGC नेट में। नेक्स्ट है
एक आपका मूक प्लेटफॉर्म, जो किसका एक मूक प्लेटफॉर्म मंच नहीं है, तो उसका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो डी है वो नहीं है। बाकी सब है कोसेरा, EDX फंड, फॉर्च्यूनर, लर्न, MIT, ये सब है।